हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। क्लास को पूरा करने के बाद दोबारा से रिवीजन करेंगे ताकि जो भी चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको एसएसटी के पेपर में हेल्प मिल सके। ठीक है, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वेद कितने होते हैं। ठीक है, वेद जो हैं कितने होते हैं, तो वेद जो है आपके 4 होते हैं। कौन कौन से वेद हैं? पहला आपका ऋग्वेद है, ठीक है, दूसरा आपका यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद और चौथा जो है आपका अथर्ववेद है। ठीक है, तो 4 प्रकार के वेद होते हैं। अगर सबसे पुराने वेद की बात करी जाए तो आपका जो ऋग्वेद होता है वो सबसे पुराना वेद कहलाता है, और जो संगीतों का वेद होता है वो आपका सामवेद कहलाता है। तो वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ग्रंथों में से किसे सांख्यायन ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में से किसे सांख्यायन ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है कौशिकी ब्राह्मण, या फिर ऐतरेय ब्राह्मण, या तैतरीय ब्राह्मण, या फिर शतपथ ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ग्रंथों में जिसे जो है सांख्यायन ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है वो है आपका कौशिकी ब्राह्मण। इसको जो है सांख्यायन ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं, जाना जाता है। नेक्स्ट है कि वेदांग 6 हैं। किस वेदांग में श्रुत, गुह एवं धर्म सूत्र शामिल हैं? वेदांग कितने होते हैं? 6 वेदांग होते हैं। तो बताना है कि किस वेदांग में श्रुत, गुह एवं धर्म सूत्र जो है शामिल है। क्या वो शिक्षा में है, कल्प में है, व्याकरण में है, या फिर निरुक्त में है? तो ये किस में शामिल है? ये शामिल है आपका कल्प सूत्र में। ठीक है, कल्प जो है एक सूत्र है उसमें शामिल है ये 6 वेदांग। ठीक है, नेक्स्ट है कि वैदिक शब्द पराविद्या का संबंध किससे लगाया जा सकता है? वैदिक शब्द जो पराविद्या है इसका संबंध किससे लगाया जा सकता है? ऋग्वेद के अध्ययन से, वेदांगों के अध्ययन से, या उपनिषदों के अध्ययन से, या फिर महाकाव्यों के अध्ययन से? तो पराविद्या का जो मतलब होता है या संबंध होता है वो उपनिषदों के अध्ययन से। जो लोग उपनिषद का अध्ययन करते हैं उनको पराविद्या कहते हैं, या पराविद्या का संबंध उपनिषदों के अध्ययन से लगाया जा सकता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। भारतवर्ष नाम भारत से संबंधित है, इसका उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में है? भारतवर्ष जो जिसको हम भारत कहते हैं या फिर इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, तो उसमें भारतवर्ष जो है ये नाम भारत से संबंधित है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, सामवेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, या फिर अथर्ववेद में मिलता है? तो ये किस वेद में मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में, जो कि सबसे पुराना वेद माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न को सही क्रम से निर्धारित कीजिए। सही क्रम में लगाना है इसको। पहले वेद होता है, फिर ब्राह्मण होता है, उपनिषद होता है, या फिर आरण्यक होता है, या फिर पहले ब्राह्मण होता है फिर आरण्यक होता है, या फिर वेद फिर उपनिषद, या फिर पहले वेद होता है फिर आरण्यक होता है, उपनिषद होता है फिर ब्राह्मण होता है, या फिर उपनिषद पहले होता है फिर वेद होता है, ब्राह्मण होता है, या फिर आरण्यक होता है। तो जो सही क्रम है वो ये है कि सबसे पहले वेद होता है, उसके बाद ब्राह्मण होता है, फिर उपनिषद होता है, फिर आरण्यक होता है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में किसका वर्णन सर्वाधिक 4 बार आया है? किस चीज़ का? इन 4 ऑप्शन में बताना है किस चीज़ का जो वर्णन है ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा 4 बार आया है। क्या अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेय यज्ञ है, अग्निष्टोम यज्ञ है, या फिर सोम यज्ञ है? तो इसमें जो सर्वाधिक 4 बार जिसका वर्णन आया है ऋग्वेद में वो है सोम यज्ञ। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा 4 बार ही वर्णन आया है, इससे ज़्यादा नहीं आया है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण का सृजनकर्ता किस विद्वान को माना जाता है? ऐतरेय ब्राह्मण का सृजनकर्ता किस विद्वान को माना जाता है? क्या वो वशिष्ठ हैं, महिदास हैं, विश्वामित्र हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो वो कौन है? वो है महिदास। ठीक है, इनको ऐतरेय ब्राह्मण का सृजनकर्ता विद्वान माना जाता है, या फिर सृजनकर्ता माना जाता है। ठीक है,
ऐतरेय ब्राह्मण का जो सृजन करता है वो महिदास जो विद्वान है इनको माना जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कतिपय मत मतांतरों के कारण कालांतर में यजुर्वेद कई शाखाओं में विभक्त हो गया। अधिकांश विद्वान किसे असली यजुर्वेद मानते हैं। कतिपय मत मतांतरों के कारण जो है यानी कई मतों के कारण कालांतर में जो यजुर्वेद वेद है वो कई शाखाओं में विभक्त हो गया है। अधिकांश जो विद्वान है वो किसे असली जो है यजुर्वेद मानते हैं। क्या वो काठक संहिता है, या फिर तैतरीय संहिता है, या फिर वाजसनेयी संहिता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सा है, किसको असली यजुर्वेद मानते हैं, वाजसनेयी संहिता को। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के प्रमुख रूप से 2 ब्राह्मण ग्रंथ पाए जाते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में ये वर्णित है कि जो ब्राह्मण है ग्रंथ हैं वो 2 हैं। एक है आपका ऐतरेय ब्राह्मण, तो दूसरा कौन सा ब्राह्मण है। ठीक है, ऋग्वेद में प्रमुख रूप से 2 प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ माने जाते हैं। पहला जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, तो दूसरा कौन सा है ये बताना है। दूसरा कौशतकी है, या फिर पंचविश ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, या फिर तैलरीय ब्राह्मण है। तो वो कौन सा है दूसरा, वो है कौशतकी ब्राह्मण। पहला ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा कौशतकी ब्राह्मण। तो 2 ऑप्शन 2 ब्राह्मण हैं यानी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेदांग से हमें शब्दों की व्युत्पत्ति के संबंध में पता चलता है। शब्दों की व्युत्पत्ति यानी शब्दों की जो उत्पत्ति हुई है वो किस वेदांग से पता चलता है। क्या वो शिक्षा है, व्याकरण है, निरुक्त है, या फिर छंद है। तो वो कौन है, वो है निरुक्त। ठीक है, सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट है कि अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था गोत्र का प्रादुर्भाव किस युग में हुआ है। अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक जो संस्था है गोत्र, इसका प्रादुर्भाव यानी प्रारंभ किस युग में हुआ है। ऋग्वैदिक काल में हुआ है, उत्तर वैदिक काल में हुआ है, सूत्र काल में हुआ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हुआ है किस काल में, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। निम्न में से जनपद या जनपद शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। ऋग्वेद में जन यानी लोग, जन का मतलब होता है लोग, तो उनका जो उल्लेख हुआ 275 बार हुआ है। निम्न में से जनपद जो है शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। 275 बार हुआ है, 2 बार हुआ है, या फिर एक भी बार नहीं हुआ है। तो ये जो है जो जनपद शब्द है इसका जो उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वैदिक साहित्य में उपनिषद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इनका अर्थ क्या है। वैदिक साहित्य में जो उपनिषद हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो इनका क्या अर्थ होता है। इनका अर्थ आध्यात्मिक होता है, या फिर दार्शनिक है, या फिर याज्ञिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उपनिषद जो हैं वो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, तो इसका जो अर्थ है वो दार्शनिक होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कि वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित ऋत्विज से आशय क्या है। जो ऋत्विज है उससे क्या आशय है। यज्ञ संपादन कराने वाला मुख्य पुरोहित है, यानी उसका जो अर्थ होता है ऋत्विज का क्या अर्थ होता है। क्या उसका अर्थ यज्ञ संपादन कराने वाला मुख्य पुरोहित होता है, या फिर जंगलों में ध्यानस्थ ऋषि होता है, या फिर ऋषि को दिया गया दान होता है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो होता है ऋत्विज का अर्थ होता है यज्ञ संपादन कराने वाला मुख्य पुरोहित। यानी वैदिक ग्रंथों में जो यज्ञ संपादन कराने वाले मुख्य पुरोहित होते थे उनको ऋत्विज कहा जाता था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। वैदिक देव मंडल में देवियों का भी स्थान है। इनमें अदिति का नाम प्रमुख है। अदिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वैदिक देव मंडल में यानी देवों के जो पूरा समूह है, ग्रुप है, उसमें देवियों का भी स्थान है, जिसमें अदिति का नाम प्रमुख है। अदिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। रात्रि होता है, निसीम होता है, या फिर ससीम होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो अदिति है इसका जो अर्थ होता है वो होता है निसीम। ठीक है, शाब्दिक अर्थ। ज्योतिष खंड वेदांगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक वेदांग ज्योतिष का लेखक कौन है। ठीक है, वेदांग ज्योतिष का लेखक कौन है। निघंटु हैं, यास्क हैं, दांडी हैं, या फिर लगध हैं। तो वो कौन है, वो हैं आपके लगध। डी ऑप्शन सही होगा। महाजन शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। महाजन
ठीक है। महाजन शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है? पंचविंश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या फिर कौशतकी ब्राह्मण? तो ये किस में हुआ है? ये हुआ शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। महाजन शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ है या उल्लेख हुआ है, ये हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट है कि निम्न संस्कारों में से कौन शूद्रों के लिए विहित थे? ठीक है। पहले के टाइम पे वर्ड के अकॉर्डिंग जैसे कि जैसे 4 वर्ड होते थे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 जो है वर्ड होते थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या होता था, संस्कार भी डिवाइड होते थे। तो शूद्रों के लिए कौन कौन से संस्कार उस टाइम पे थे, यानी कौन से संस्कार वो कर सकते थे? क्या वो उपनयन और विवाह था? तो विवाह तो था लेकिन उपनयन नहीं था। उपनयन किसका था? ब्राह्मणों का था। उपनयन संस्कार सिर्फ ब्राह्मणों के लिए बना था, बाकी लोग नहीं कर सकते थे। विवाह तो था लेकिन सीमांतोन्नयन नहीं था, ये भी ब्राह्मण के लिए था। विवाह और श्राद्ध ये जो संस्कार थे शूद्रों के लिए विहित थे, यानी कि ये 2 संस्कार करा सकते थे शूद्र। विवाह भी कर सकते थे और जो श्राद्ध संस्कार होता है डेथ होने के बाद जो कराया जाता है, ये दोनों जो संस्कार होते थे ये जो है शूद्रों के लिए विहित थे, ठीक है, विहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस साहित्य में याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के मध्य हुए शास्त्रार्थ का वर्णन है? शास्त्रार्थ का मतलब कि जो आज के टाइम में डिबेट करते हैं ना, आपस में जो डिस्कशन करते हैं वो होता शास्त्रार्थ। तो याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में, गार्गी एक महिला है, इन दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ था। तो इसका जो वर्णन है वो कहाँ पे मिलता है? कठोपनिषद से मिलता है, छांदोग्य उपनिषद से मिलता है, या फिर जाबल उपनिषद से, या फिर केन उपनिषद से? तो इन दोनों का जो शास्त्रार्थ हुआ था, ठीक है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का, इन दोनों का जो शास्त्रार्थ हुआ था, इनका जो विवरण है वो कठोपनिषद से मिलता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि जो भी चीज़ें क्लियर नहीं है वो सही तरीके से क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है कि वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं, ठीक है। दूसरा है कि ब्राह्मण ग्रंथों में से किसे संख्यायन ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? कौशतकी ब्राह्मण को जाना जाता है। वेदांग हैं, किस वेदांग में श्रुत, गुह एवं धर्म सूत्र शामिल है? तो वो शामिल है आपका कल्प में, ठीक है, कल्प सूत्र में। तीसरा है कि वैदिक शब्द पराविद्या का संबंध किससे लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जा सकता है उपनिषदों के अध्ययन से, ठीक है। भारतवर्ष नाम भरत से संबंधित है, इसका उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद से मिलता है? तो ये मिलता है किस वेद से? ऋग्वेद से। निम्न को सही क्रम से निर्धारित करना है, तो इसमें वेद पहले होगा, फिर ब्राह्मण होगा, फिर उपनिषद, फिर आरण्यक होगा। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋग्वेद में किसका वर्णन सर्वाधिक 4 बार आया है? तो वो कौन सा है? वो है आपका सोमयज्ञ। इसका जो वर्णन है सर्वाधिक 4 बार आया है, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण का सृजनकर्ता किस विद्वान को माना जाता है? तो वो है महिदास। इनको जो है ऐतरेय ब्राह्मण का सृजनकर्ता माना जाता है। कतिपय मतांतरों के कारण कालांतर में यजुर्वेद कई शाखाओं में विभक्त हो गया। अधिकांश विद्वान किसे असली यजुर्वेद मानते हैं? तो वो है वाजसनेयी संहिता। इसको जो है असली यजुर्वेद मानते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के प्रमुख रूप से 2 ब्राह्मण ग्रंथ पाए जाते हैं। पहला है ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है आपका कौशतकी ब्राह्मण, ठीक है। किस वेदांग में हमें शब्दों की व्युत्पत्ति के संबंध में पता चलता है? तो ये पता चलता है निरुक्त वेदांग से, ठीक है। अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था गोत्र का प्रादुर्भाव किस युग में हुआ है? तो वो हुआ है आपका उत्तर वैदिक काल में या उत्तर वैदिक युग में, ठीक है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। तो निम्न में से जनपद शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 1 बार भी नहीं हुआ है। तो सी ऑप्शन सही होगा। वैदिक साहित्य में उपनिषद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इनका अर्थ क्या है? तो इनका जो अर्थ होता है वो होता है दार्शनिक, ठीक है। वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित ऋत्विज से क्या आशय है? तो उसका जो आशय होता है उसका अर्थ होता है यज्ञ संपादन कराने वाला मुख्य पुरोहित, ठीक है। वैदिक देवमंडल में देवियों का भी स्थान है। इनमें अदिति का नाम प्रमुख है। अदिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? तो होता है निसीम, ठीक है। ज्योतिष
खंड वेदांगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक वेदांग ज्योतिष का लेखक कौन है? ठीक है, तो वो कौन है? वो है लगध। ठीक है, लगध। महाजन शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ग्रंथ में आया है या किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो वो मिलता है किसमें? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है। निम्न संस्कारों में से कौन से ऐसे संस्कार थे जो शूद्रों के लिए विहित थे या विहित थे? तो वो थे विवाह और श्राद्ध संस्कार। ठीक है। 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में सिर्फ 2 संस्कार ऐसे थे जिनको जो है शूद्रों के लिए दिया गया था कि आप ये संस्कार अपना सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं या इन संस्कार में आप काम कर सकते हैं, जैसे विवाह कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं। किस साहित्य में याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के मध्य हुए शास्त्रार्थ का वर्णन है? तो वो कौन सा साहित्य है? तो वो है कठोपनिषद। ठीक है, पहला ऑप्शन सही जाएगा। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इनको ध्यान से देख लीजिए, 1 से 2 बार आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इनको आप अगर रटेंगे तभी रट पाएंगे, याद करेंगे तभी, क्योंकि ये समझने वाले क्वेश्चन है, ये आपको रटने वाले क्वेश्चन है। तो आपका जो SST सब्जेक्ट है, जितना आप याद करेंगे या रटेंगे या फिर रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में एक